Good morning students. The topic is the जियोलाइट प्रोसेस. जियोलाइट प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर जो वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं. 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं. लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और थर्ड वन इज़ द आयन एक्सचेंज मेथड. अब जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअली में एक जियोलाइट का पैड होता है. जियोलाइट यहाँ पर होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, इससे बना हुआ होता है जियोलाइट. हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. इसका एक पैड होता है. एक्चुअली किसी टैंक लेते हैं कोई स्टील का, जिसमें हम एक थिक लेयर जियोलाइट की बना देते हैं, जिसमें से वाटर को पास करते हैं. तब यहाँ पर जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम इजीली रिमूव कर देते हैं. तो जो जियोलाइट होता है, एक्चुअली में जियोलाइट किस फॉर्म में होता है, तो जियोलाइट जो होता है ये नेचुरली अकरिंग होता है. नेचुरली हम इसे नेचर से डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं या फिर इसको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है. तो नेचर से जो हमें जियोलाइट डायरेक्टली ऑब्टेन होता है वो होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट, यानी जिसमें सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिका ये प्रेजेंट होते हैं. जनरली जो जियोलाइट का फार्मूला दिया जाता है वो होता है Na2O Al2O3.xSiO2.YH2O. एक्स की यहाँ पे वैल्यू होती है 2 to 10 होती है और वाई की वैल्यू होती है 2 to 6. जियोलाइट को हम परमोटिड्स भी कहते हैं. तो जो नेचुरल जो जियोलाइट्स होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं, अमॉर्फस होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं नेचर में. नेट्रोलाइट इज़ द नेचुरल जियोलाइट. और जो सिंथेटिक जियोलाइट होते हैं, सिंथेटिक यानी जिन्हें हम सिंथेसिस करते हैं, इनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिना और सिलिका, इनकी रिएक्शन कराई जाती है, तब जाके हमें ये जियोलाइट ऑब्टेन होता है. तो जो सिंथेटिक जियोलाइट होता है वो पोरस होता है. नेचर उसका कैसा होता है, पोरस होता है, और वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है. अब जियोलाइट प्रोसेस से हम लोग किस तरीके से यहाँ पर हार्डनेस को रिमूव करते हैं या हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है. इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक टैंक है, जिसमें यहाँ सेंटर पर, ये सेंटर में यहाँ पर जियोलाइट जो बैड है, जियोलाइट बैड प्रेजेंट है. यहाँ पर इसकी एक थिक लेयर होती है. अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जिस वाटर को हमें सॉफ्ट करना है, यानी कि हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, इसको यहाँ से इस टैंक में पास करते हैं. तो जब इसको हम इस टैंक में से पास करते हैं तो ये वाटर इस जो जियोलाइट की थिक लेयर है उसमें से होके पास होता है. जब इसमें से पास होता है तो जियोलाइट के अंदर जो सोडियम आयन है वो रिप्लेस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से. जियोलाइट का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था Na2O Al2O3.SiO2.H2O. तो जो सोडियम आयन होते हैं वो रिप्लेस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से. रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पर कैटायंस का रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और नीचे जो वाटर पास होता है उस वाटर में सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं. यानी नेचर जो होता है उसका एल्किलाइन नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा नीचे जो वाटर आता है. लेकिन जब ये बैड में से पास होती हैं तो बैड क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद के सोडियम आयन को वाटर में फ्री कर देता है. ये रिएक्शन कैसे होती है एक्चुअली में, यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जियोलाइट का जो फार्मूला है उसको हम Na2Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग जो पार्ट है जियोलाइट का, यहाँ पर इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि Na2Z, क्योंकि रिएक्शन में ओनली सोडियम पार्टिसिपेट करता है. फुल फार्मूला भी लिख सकते हैं लेकिन ओनली यूज़ सोडियम करते हैं, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको Z से लिख रहे हैं रिमेनिंग पार्ट्स को. तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है कि जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, जब इनको हम जियोलाइट बैड से पास करते हैं तो जियोलाइट बैड यानी किसका बना हुआ है, ये सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट का बना है. तो इसके जो Na आयन होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, यानी कि कैटायन से रिप्लेस हो गया. तो क्या बन गया, ये सोडियम की जगह कैल्शियम आ गया और
कैल्शियम की जगह सोडियम यानी कि NaCl। अब ये तो प्रेजेंट होगा वाटर में, और ये जो था CaZ यानी कि जो हमारा सोडियम बैड था, सोडियम जियोलाइट का, अब वो बन चुका है इस टाइम कैल्शियम का। इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, इसका रिप्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर MgZ यानी कि फाइनली सोडियम की जगह या तो आएगा कैल्शियम या फिर आएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए, तो इन दोनों को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, यहाँ पर ये बेड एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से हम जो हार्ड वाटर है उसकी हार्डनेस को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये जो बेड होता है ये एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि इसमें जो कंप्लीट सोडियम आयन थे वो रिप्लेस हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। अब अगर हम हार्ड वाटर को सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट हो रहा था सोडियम आयन से वो सोडियम आयन यहाँ पे अब एब्सेंट है। टोटली यहाँ पर इस बैड के अंदर ओनली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। अब पानी को पास करोगे तो कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट होगा, यानी कि हार्ड वाटर पास करोगे यहाँ भी हमें हार्ड वाटर ही ऑब्टेन्ड होता है। तो ये जो बैड एग्जॉस्ट हो चुका है, दोबारा इसको रीजनरेट किया जाता है। दोबारा इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर की सप्लाई बंद कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से सप्लाई करते हैं NaCl की। 10% NaCl का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर 10% NaCl सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्रेन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है यहाँ पर NaCl का। तो जैसे ही हम, यानी कि इसको रीजनरेट करने के लिए, दोबारा वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे NaCl पास करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो पहले Na2Z था वो कन्वर्ट हो गया CaZ या फिर MgZ में। अब यहाँ पर इस CaZ MgZ को दोबारा Na2Z में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन हो रही है NaCl के साथ। अब ये रिएक्शन NaCl के साथ होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वही अगेन रिप्लेसमेंट होगा कैटायन का कैटायन के साथ, एनायन का एनायन के साथ यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, और फाइनली दोबारा ये हमारा रीजनरेट हो जाएगा बेड यहाँ पे। और रीजनरेट होके यहाँ पे देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह ये सोडियम आ जाएगा, तो अगेन ये बन जाएगा Na2Z और बाहर निकल जाएगा CaCl2 या फिर MgCl2। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, जो पहले हमारा Na2Z था, जब उसमें से हार्ड वाटर को पास किया तो वो कन्वर्ट हो गया CaZ और MgZ में। अब हम पास करें NaCl, तो ये Na कैल्शियम से या फिर मैग्नीशियम से रिप्लेस होकर फॉर्मेशन करेंगे CaCl2 और MgCl2 का, साथ में Na2Z, यानी Na2Z अगेन हमारा जियोलाइट पैड है वो एक्टिव हो चुका है। और जब उसमें से हम 10% NaCl का सॉल्यूशन पास कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन जो नीचे पास होगा रिमेनिंग, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होंगे, जिसको हम उस वाटर को क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। इस तरीके से हमारा जो ये बैड है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो बाय दिस प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, हम लोग इस तरीके से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है हार्डनेस कैलकुलेट करने का, कि यानी कि हम लोग किस तरीके से हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो एक फार्मूला है 50 इंटू W इंटू V2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू V1। 58.5 यहाँ पर NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है, Na का 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड करेंगे तो 58.5। V2 यहाँ पे एक्चुअली में रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि रीजनरेशन के लिए हमने कितना NaCl यूज़ किया, कितने ml वॉल्यूम है यहाँ पर। W है कि NaCl का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने यहाँ पर कितना NaCl कितने वाटर में डिज़ोल्व किया है। जैसे हम बोलते हैं 10% NaCl, यानी कि 10 ग्राम को डिज़ोल्व किया है हमने यहाँ पर 90 ग्राम में, तो इसी तरीके से कितना अमाउंट उसका हमने यूज़ किया है। V1 यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने सॉफ्ट किया गया है। तो V1, V2, V3 बाय दिस फॉर्मूले वी कैन कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ द हार्ड वाटर। दिस वन इज गिवन W, V2, V1 and put the value in this formula and then we calculate the hardness.
एडवांटेज, इस मेथड के क्या एडवांटेज है? एक तो ये सिंपल मेथड है, रैपिड है, इजीली हम इस प्रोसेस से हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं और हार्डनेस काफ़ी हद तक यानी कि बहुत यहाँ पर हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो इसके लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं या जो इक्विपमेंट यूज़ करें, कॉम्पैक्ट होता है यहाँ पर और लेस स्पेस यहाँ पर कवर करता है। और इस मेथड में कोई स्लज वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ डिसएडवांटेज भी इस मेथड के कि डिसएडवांटेज, एक तो डिसएडवांटेज यही हो गया कि जब हम हार्ड वाटर को पास करते हैं तो हार्ड वाटर जब उसमें से पास होता है तो नीचे हमें जो वाटर मिलता है सॉफ्ट, उसके अंदर बहुत सारे सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा वाटर टर्बिड लिया है तो क्या होता है, जो जियोलाइट बेड है उसके जो पोर्स हैं वो सारे फिल हो जाएंगे, यानी कि वो क्लॉग्ड हो जाएंगे पोर्स और वो वर्क करना बंद कर देगा।